जंगल अब और भी घना हो चुका था। रास्ता मुश्किल, हवा ठंडी और माहौल बेहद अजीब। बाघिन आगे आगे चल रही थी। उसकी चाल शांत थी, जैसे उसे हर रास्ता पहले से पता हो। और उसके पीछे धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ राघव। हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बाघिन बिना पीछे देखे जवाब देती है। हर रास्ता हर किसी को नहीं दिखता राघव। कुछ रास्ते सिर्फ किस्मत वालों के लिए होते हैं। उसके शब्द सीधे राघव के दिमाग में उतरते जा रहे थे। अब वो डर कम और लालच ज्यादा महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल गुफा के सामने खड़े थे। गुफा का मुंह काला, गहरा, जैसे कोई रहस्य उसे अपने अंदर छुपाए बैठा हो। राघव हिचकिचाता है। यही है वो जगह? बाघिन धीरे से मुड़ती है। हाँ, यहीं से शुरू होती है तुम्हारी नई जिंदगी। बाघिन बिना रुके गुफा के अंदर चली गई। कुछ पल के लिए राघव वहीं खड़ा रह गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं खुद को किसी खतरे में डाल रहा हूँ? अंदर से आवाज आती है, अगर डर गए तो वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बस यही शब्द काफी थे। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही राघव अंदर पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चारों तरफ सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात, चमकती हुई रोशनी। पूरी गुफा जैसे सोने की दुनिया बन चुकी थी। ये सच है क्या? इतना सारा खजाना? उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, लालच और खुशी। ये सब तुम्हारा है राघव। मेरा? सच में मेरा? हाँ, अब तुम कभी गरीब नहीं रहोगी। लेकिन क्या? एक शर्त है। मैं मानता हूँ, जो भी शर्त हो मैं मानता हूँ। बाघिन हल्का सा मुस्कुराती है। इस गुफा के बारे में और मेरे बारे में कभी किसी को मत बताना। बस इतनी सी बात? मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। राघव अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसे अब कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी पूरी गुफा में रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगती है। ये क्या हो रहा है? गुफा की दीवार धीरे धीरे चमकने लगती है और अचानक एक रहस्यमयी द्वार प्रकट होता है। उस द्वार के अंदर एक अलग दुनिया, हरा भरा जंगल, अजीब रोशनी। ये दरवाजा कहाँ जाता है? कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही बेहतर होता है। लेकिन ये सब? बाघिन उसे बीच में ही रोक देती है। तुम्हें सिर्फ खजाने से मतलब होना चाहिए, बाकी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। राघव अब पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन खजाने की चमक ने उसके सारे सवाल दबा दिए। और याद रखना, कभी वापस मत आना। इतना कहकर बाघिन उस रहस्यमयी द्वार के अंदर चले जाती है। अगले ही पल वो द्वार गायब हो। दीवार फिर से सामान्य। ये सब सपना था या सच? लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है, सोने के ढेर वहीं मौजूद थे। राघव खुशी से पागल हो जाता है। मैं अमीर हो गया। अब मेरी जिंदगी बदल गई। राघव हंस रहा था, खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खजाना
असल में एक जाल था। समय बीतता गया और कुछ ही समय में गांव का गरीब शिकारी राघव बन चुका था गांव का सबसे अमीर आदमी। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब खड़ी थी एक भव्य हवेली। नौकर चाकर, महंगे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ था उसके पास। हवेली के आंगन में राघव आराम से एक बड़े सिंहासन जैसे कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने तरह तरह के व्यंजन सजे थे। वाह, ये हुई ना जिंदगी। अब ना कोई चिंता, ना कोई डर। तभी उसकी पत्नी सीता वहां आती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता थी। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। डर? किस बात का डर? वो बागिन जिसने आपको ये सब दिया, वो साधारण नहीं थी। उसमें कुछ बहुत गलत था। सीता की आंखों में सच्चा डर था। आपने देखा था ना, वो कैसे बोल रही थी, कैसे अचानक वो रहस्यमय दरवाजा खुल गया। तो क्या हुआ? उसने हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अभी नहीं पहुंचाया, लेकिन कौन जानता है आगे क्या होगा। राघव अब परेशान होने लगा था। उसे ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। बस करो सीता, हर बात में डर देखना बंद करो। सीता की आंखों में आंसू आ जाते। मैं डर नहीं देख रही, मैं सच्चाई देख रही हूँ। सच्चाई ये है कि आज हम खुश हैं, और ये सब उसी बागिन की वजह से है। सीता चुप हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और गहरी हो जाती है। तभी राघव के दोनों बेटे अमन और करण दौड़ते हुए आते हैं। पिताजी, देखिए, मैंने नए कपड़े लिए हैं और आज हमें मिठाई भी मिली। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम जो चाहो वो मिलेगा। बच्चों की खुशी देखकर राघव का दिल भर आता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर एक अजीब सी हवा चलती है। दीपक अपने आप बुझने लगते हैं। सीता डर जाती है। ये क्या हो रहा है? एक पल के लिए पूरा माहौल बदल जाता है। राघव भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालता है। कुछ नहीं है, बस हवा है। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ हवा थी, या आने वाले तूफान की चेतावनी? उस रात राघव सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो धीरे धीरे उठता है, चारों ओर देखता है। कुछ नहीं, सब शांत। शायद मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही वो वापस लेटता है, खिड़की के बाहर दो चमकती हुई आंखें, वही आंखें जो उसने जंगल में देखी थी। राघव अचानक उठता है और बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। राघव घबरा जाता है। कौन था? हवा फिर से चलती है। राघव अब समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसका भ्रम था या कोई उसे सच में देख रहा था। अगले दिन गांव में खबर फैलती, एक आदमी जंगल में मरा हुआ मिला। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, और यहीं से शुरू हुआ उस खजाने का असली सफर। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे एक एक दिन गुजरता गया, और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। गाँव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी सादगी थी, अब वहाँ डर था। जहाँ हंसी थी, अब वहाँ सन्नाटा था। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते।
कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। सुना तुमने, कल फिर एक आदमी गायब हो गया। हाँ, और जो लाश मिली उसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी। गांव पर अभी अदृश्य आतंक छा चुका था। उधर राघव अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी हवेली अब भी वैसी ही भव्य थी। वो एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सब सही नहीं हो रहा, कुछ तो गलत है। तभी उसकी पत्नी सीता वहां आती है। आपने सुना, फिर एक आदमी मारा गया। हाँ सुना। अब भी आपको नहीं लगता ये सब उसी बागिन की वजह से हो रहा है? राघव चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आपको पहले ही कहा था, वो खजाना कोई वरदान नहीं, एक श्राप है। शायद तुम सही कह रही थी। तभी उनके दोनों बेटे अमन और करण अंदर आते। वो अब दोनों जवान हो चुके हैं। करण कहता है, पिताजी अब बहुत हो गया, हम और चुप नहीं बैठ सकते। राघव चौंक जाता है। क्या मतलब? अमन कहता है, गांव वाले डर में जी रहे हैं और हम बस देखते रहें, ये सही नहीं है। करण कहता है, मैं जंगल जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि ये सब कौन कर रहा है। ये सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा जाता है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। करण कहता है, क्यों पिताजी, क्या आप डरते हैं? हाँ, मैं डरता हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन हैरानी से पूछता है, आप डरते हैं? तुम नहीं समझोगे, वो जंगल, वो चीज बहुत खतरनाक है। करण जिद करता है, तो क्या हम डर कर बैठ जाएं? लोग मरते रहें और हम चुप रहें? सीता रोने लगती। बेटा मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? करण ने अपना फैसला कर लिया था। मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा और सच जानकर रहूंगा। वो बिना कुछ सुने कमरे से चला जाता है। सीता रोने लगती है। आप कुछ बोलिए ना, उसे रोक लीजिए। लेकिन राघव जैसे पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों के सामने 20 साल पहले का वही दृश्य घूम रहा था। बागिन, सोने का खजाना और उसका लिया हुआ फैसला। ये सब मेरी गलती है। अगली सुबह करण धनुष लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। राघव दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। लेकिन क्या भगवान भी उस श्राप से करण को बचा पाएंगे? सुबह की हल्की रोशनी, लेकिन जंगल के अंदर अब भी अंधेरा। पेड़ों की परछाइयाँ जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई छुप कर देख रहा। करण धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में धनुष था, लेकिन दिल में हल्का सा डर भी। डरना नहीं है, मैं राघव का बेटा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जंगल का माहौल कुछ और ही कहानी सुना रहा था।
अचानक हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती है। करण चौंक जाता है। ये अचानक हवा कैसे? करण को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती। वही आंखें जो 20 साल पहले राघव ने देखी थी। करण तुरंत धनुष उठाता है। कौन है वहाँ? सामने आओ। कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी, और फिर झाड़ियों से जोरदार झपट। एक विशाल मायावी बाघिन सामने आ खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और गले में वही चमकता हुआ हार। तो ये सच है? करण का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। तो ही है ना जो लोगों को मार रही है? तुम इंसान भी अजीब होते हो। पहले लालच में आकर मुझे छोड़ देते और फिर खुद ही मेरे सामने आ जाते। मतलब ये सब मेरे पिता की वजह से? हाँ, तुम्हारे पिता ने मुझे मौका दिया और अब मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। करण के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो तुरंत तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बाघिन की आंखों से अचानक रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। किरणें सीधे करण के शरीर पर पड़ती हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ निकलती ही नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगता है, जैसे कोई उसकी रगों से खून खींच रहा। करण ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और कुछ ही पल में सब खत्म। जंगल फिर से शांत हो जाता है।